पाक फौज सरहदों पर हर दम चौकस, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब। भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भिम्बर सेक्टर में जासूसी की कोशिश नाकाम। फौजी जवानों का बरवक्त एक्शन, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत। अफवाज पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। एलओसी पर तैनात 2 यूनिट लड़ पड़े। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब फायरिंग से 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया बारामूला सेक्टर में पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शदीद गम और गुस्सा। भारतीय मीडिया सिफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी और धमकियां। पासपोर्ट के लिए भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राबिते। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर खारिजा से राबिता। भारतीय इल्जामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक भारत मुज़ाकरात पर जोर। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को भी फोन। पाकिस्तानी क़यादत के फैसलों पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबिते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार, 2-3 दिन अहम हैं। पाक फौज अलर्ट, किसी भी जारियत का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, वजीर दिफा का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसल जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क लाजमी है। भारत को आग से खेलने की कोशिश महंगी पड़ेगी। किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद। कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। मोहसिन नकवी बोले, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान। नायब तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा हर उस इक़दाम की हिमायत को तैयार है जो कशीदगी कम और बातचीत को फ़रोग़ दे। एंटोनियो गुतेरेस का कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। पाकिस्तानी नौजवान आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं, ख्वाब ताबीर बन रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय हैकर्स का हमला पसपा कर दिया। मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं, साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया, कोई बड़ा मसला पेश नहीं आया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार पर खौफ तारी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ जहरीली मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने तुर्की से पाकिस्तान आने वाली मामूल की कार्गो परवाज को दिफाई इमदाद करार दिया। चीन के सिफारती मौक़िफ़ पर भी तंग नजरी का मुजाहरा किया। खित्ते में भारत की सिफारती तन्हाई में इजाफा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। सयाहों के जवाबात ने मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। मकामी कश्मीरियों की रहमदिली का बताया। जवाब सुनकर भारतीय एंकर बुखला गया।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD की बड़ी कार्रवाई। संजावी में कलदम तंजीम के 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग और तखरीबकारी की दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। कैनाल्स मंसूबों का कागजों में था, रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। चंद लोगों ने शरारत करके सूबों को लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पहुंचने पर कारकुनों से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो की हिदायत थी कि CCI हक पर फैसला ना दे तो उठकर आ जाना। ऑपोजिशन जिस शख्स को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने इख्तियारात अवाम को दिए। नहरों का मंसूबा खत्म होने के बावजूद बबलो बाईपास पर वुकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। धरना खत्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। घोटकी, कंदकोट और काजी अहमद समेत दीगर तमाम मकामात पर धरना खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद मुल्जिमान रेफरेंस से डिस्चार्ज। पटियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पुलिस ने अहले खाना और चेयरमैन PTI को रोक लिया। पुलिस के साथ थक्कम पेल, इजाफी नफरी तलब कर ली गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना नामुनासिब है। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। मैट्रेस, कुर्सी, मेज और अलमारी दी गई है। लाइट और पंखे का इंतजाम है। दिन में 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एजेंडे में पाकिस्तान भी शामिल। $1.1 अरब किस्त के इजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। दही इलाकों तक रसाई के लिए $78 मिलियन। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन मंजूर। पंजाब हुकूमत का ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत को गिरफ्तार करने का फैसला। जियो टैगिंग शुरू कर दी। यंग डॉक्टर्स के रहनुमा रूपोश। गुज़श्ता रोज की हंगामा राय पर डॉक्टर शोएब न्याजी समेत 300 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चाकू, कैंचियों और डंडों से पुलिस पर हमले का इल्जाम। पुलिस ने 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक, दूसरा जख्मी। टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। सऊदी हुकूमत का हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं का ऐलान। बगैर इजाजत हज करने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीजा होल्डर को ट्रांसपोर्ट और रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना भरना पड़ेगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कनाडा के आम इंतखाबात लेबर पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। वजीर आज़म मार्क कार्नी का जीत का ऐलान। कारकुनों का जश्न। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 162, कंजर्वेटिव को 149 नशिस्तों पर बरतरी। 2 खवातीन समेत 4 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी कामयाब। शफकत अली, यासिर नकवी, इकरा खालिद और सलमा जाहिद पर अवाम का एतमाद। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के जंगी जराइम पर समाअत। इमदाद की बंदिश और मुसलसल हमले गजा को नाकाबिले रिहाइश बनाने के प्लान का हिस्सा है। मिस्र का इल्जाम। गजा की पट्टी में सहूनी दहशत गर्दी जारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए मारो या मर जाओ की सूरत हाल। अहम टाकरात कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। रिजवान 11 को 6 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 3 फतूहात के साथ तीसरा नंबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? मुशावरत जारी। PCB दरखास्तों की डेडलाइन खत्म होने का मुंतजर। 4 मई के बाद तकर्री होगी। न्यूजीलैंड के माइक हैसन मजबूत उम्मीदवार।
और जापानीज क्लब कावासाकी फ्रंटियर्स एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में कतर की टीम अल सद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में सऊदी क्लब अल नसर से मुकाबला होगा।